हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। चलिए आइए क्लास 9th की मैथ त्रिभुज चैप्टर देखते हैं। कुछ सवालों को हल करा दिए हैं। अब आइए कुछ सवाल प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल शेष रह गए हैं, उन्हें देख लेते हैं, हल करते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। 10वां सवाल हल करते हैं इसका। ये 10वां सवाल है। इसमें से क्या कह रहा है सवाल में? देखिए, इसका चित्र पहले बनाइए। देखिए ऐसे कुछ चित्र है, ए बी सी डी ओ, ये इसके बराबर है, ठीक। और ये भी दिया 90 अंश। तो चलिए देखिए, आपके सामने चित्र दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है? एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी, देखिए एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये दोनों बराबर लंब रेखाखंड है, लंब डाल रहे हैं, नब्बे अंश कोण बना रहे हैं। तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि सीडी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो सीडी रेखाखंड है क्या AB को समद्विभाजित यानी समान दो भाग में बांटता है, ये चीज पता करना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह सवालों में क्या करते हैं, दिया है, लिखते हैं दिया है। तो चलिए भाई क्या दिया है जरा देख लो। कह रहा है इसमें दो शीर्ष एडी और बीसी दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो यानी आपका लिख सकते हैं एडी के बराबर बीसी। और इसके बाद कोण भी दिया है, लिख सकते हैं कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 90 अंश। तो देखिए भाई, अब सिद्ध क्या करना है, लिख दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या सिद्ध करना है। सीडी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी सीडी रेखाखंड रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। अब क्या डालेंगे, उपपत्ति। देखिए भैया उपपत्ति में, चलिए देखिए इतना हमारे सवाल में दिया था, दिया है और सिद्ध करना है। ये तो आपके क्वेश्चन से ही मिल जाता है। अब आइए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा सीडी जो रेखाखंड है क्या AB को बराबर भाग में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी OA बराबर OB मिल जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो पहले इन त्रिभुजों को क्या करें, हम सर्वांगसम करें। अगर ये सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। देखिए भैया ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या दिया है, पहले तो ये दिया है और ये कोण भी दिया है। तो देखिए ये इसके बराबर है, ये कोण के बराबर है। अब देखिए एक चीज ढूंढना है हमें, तो एक चीज तो आपका ये मिल रहा है, एक कोण के बराबर एक कोण, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण। क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण। तो बस भाई दो कोण एक भुजा, तो पहले एक कोण लिख लीजिए। तो कोण लिखेंगे ओ ए डी बराबर कोण OBC बराबर 90 अंश, जो कि दिया है। अब इसके बाद भुजा लिख लो, AD बराबर
AD बराबर BC, AB दिया है। फिर क्या दिया जरा, ये शीर्षक में कोण, तो लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC। BOC क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए भाई, तो क्या मिल गया हमें, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। देखिए भैया ये आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसलिए यहां लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख देंगे आपका, OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्यों, CP से, CP से। ठीक, अब आइए, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं तो 100% है CD क्या कर रही है, रेखाखंड AB को समान द्विभाग में बांट रही है। तो इसलिए लिख देंगे, देखो भाई हो गया, बस लिख देंगे, अतः CD रेखाखंड, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। बस हो गया सिद्ध, प्रूव्ड, बस यही सिद्ध करना है। ठीक, ऐसे हम सवालों को हल करते हैं। पहले हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर लिया। जब सर्वांगसम कर लिए तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो बस लिख दिया, अगर ये इसके बराबर है CP से तो 100% है जो CD रेखाखंड है AB को समान दो भाग में बांटता है। बस ये सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए नंबर 11, देखिए 11 नंबर सवाल है, नंबर 11 तो और अच्छे सवाल है। देखिए कुछ ऐसे चित्र हैं, ये रेखाखंड है, फिर ए यहां से लंब डाला गया इस तरह, ए 90 अंश का कोण, ए 90 अंश का कोण, तो ए पी क्यू बी दिया है बी। देखिए भी ऐसे आपका चित्र है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया, क्या है सवाल पढ़िए। रेखा यल कोण ए को समविभाजित करता है। भैया कोण ए को, ये कोण था PAQ, ये पूरा कोण था, और जब इसमें से एक रेखा खींच दी गई, जब रेखा खींच दी गई तो इस कोण को दो भाग में बांट दिया, सम द्विभाजित करता है। ये कोण के बराबर ए कोण समान दो भाग में बांटता है। फिर कह रहा है और बी रेखा L पर स्थित है, बी रेखा L पर स्थित है, बिल्कुल है, ये बी जो है L रेखा पर स्थित है। कोई बिंदु है जो कि BP और BQ, BP और BQ कोण ए की भुजा, यानी कह रहा कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। ये क्या गए, लंब डाले गए हैं, बी से डाले गए लंब हैं। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज APB मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम AQB, यानी इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है।
दूसरा क्या कर रहा है, बीपी बराबर बीक्यू, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो चलिए भैया क्या दिया है जरा देख लेते हैं। एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो इसे लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, ये दिया है। और कोण ये 90 अंश वाले दिए हैं, तो बी पी ए या ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर 90 अंश, ये दिया है। आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए भाई क्या सिद्ध करना है जरा देख लेते हैं। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। दूसरा इसमें सिद्ध करना है बीपी बराबर बी क्यू है, अर्थात बी कोण की समदूर, यानी कि बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब ये बी से ये दोनों समान दूरी पर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। चलिए अब डालते हैं उपपत्ति। क्या डालते हैं, उपपत्ति, ध्यान देना, उपपत्ति। तो वो बहुत आसान सवाल है। देखिए भाई ये चीज दिया है, ये चीज भी दिया है, बस एक चीज ढूंढना है। तो पहले अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो बस दो त्रिभुज ले लो। त्रिभुज क्या क्या ले सकते हैं, जो सिद्ध करना उसी को लो। तो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, बस दोनों त्रिभुज ले लिया। अब दोनों त्रिभुज लेने के बाद देखिए क्या दिया गया है, जरा देख लो। एक कोण के बराबर एक कोण दिया, एक कोण के बराबर एक कोण दिया है। तो देख रहे हैं कि ए बी जो भुजा है उभयनिष्ठ है, बस मिल गया। तो पहले कोण, दो कोण एक भुजा, तो पहले एक कोण फिर भुजा फिर कोण। तो पहले एक कोण लिखिए, पहले क्या लिखे, बी ए पी, क्या लिख दे, बी ए पी, यानी कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू, ए क्या लिखेंगे, दिया है। फिर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, जो कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अब इसके बाद कोण ये 90 वाला लिख दो, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर कितना दिया, 90 अंश, हो गया। एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, तो ये आपका सर्वांगसम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी सर्वांगसम का मतलब बराबर हो गए, तो भैया आप लिख सकते हैं पहला तो सिद्ध हो गया। दूसरा सिद्ध करना है बीपी बराबर बी क्यू, यहां लिख देंगे बीपी बराबर बी क्यू, क्या लिख देंगे, बी क्यू, क्यों, सीपी सीटी से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। हो गया आपका प्रूव्ड सवाल, जो आपका सिद्ध करना था। ठीक, बस इतना करना था, बस दोनों त्रिभुज लेना था, दो चीज दिया था, एक उभयनिष्ठ था, हो गया आपका त्रिभुज सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो गया तो बीपी बराबर बीक्यू, क्यों, सीपी से, बस हो गया, सिद्ध हो गया दोनों, पहला और दूसरा, पहला दूसरा दोनों सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। चलिए नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 12 नंबर।
चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देना, नंबर है 12। देखिए देखिए, पहले सबसे पहले चित्र बना लीजिए। हम्म, ए बी सी डी एम एम। तो देखिए भैया, ये दिया गया है। तो सबसे पहला ऐसा आपका चित्र दिया गया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। चलिए क्या दिया है पहले देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, जो कि कोण सी समकोण है। भैया सी कहाँ है? ये दिख रहा है। तो लिखिए फटाक से, कोण ए सी बी बराबर 90 है। जो दिया, सवाल पढ़ते जाइए, जो दिया उसे नोट करते जाइए। फिर क्या कह रहा है जरा ये भी तो देख लो। सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है कर्ण, एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो भैया अगर मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर बी एम भी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मध्य बिंदु है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी जो, अगर सी को एम से मिलाया, सी को एम से मिला दिया, मिलाकर बिंदु डी इस प्रकार बढ़ाया गया है, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम भी है। भैया डीएम बराबर सीएम भी है। डीएम बराबर सीएम। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु बी से ये वाला मिला दिया, मिलाया तो सिद्ध करना। बस इतना दिया तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। जरा देखो पहला नंबर लिखिए, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी पहला सिद्ध करना है। दूसरा, कोण डी बी सी बराबर सिद्ध करना, समकोण है यानी 90 अंश सिद्ध करना है। फिर तीसरा सिद्ध करना है, जरा देखना, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। अरे यार कितने से दिए हैं सिद्ध करने के लिए। चौथा देखो, सी एम बराबर 1/2 ए बी, इतने सिद्ध करना भाई। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये दिया है, ये सिद्ध करना है। देखिए भैया 4 सिद्ध करना है ना? मजेदार सवाल है। जरा देखिए, अब क्या डालेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति। तो चलिए भैया उपपत्ति। तो सबसे पहले पहला चित्र देखिए, पहला जो सिद्ध करना है, ए एम सी। ए एम सी मतलब ये वाला त्रिभुज, बी एम डी, बी एम डी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो भैया अगर इसे सर्वांगसम करना है तो पहले देख तो ले क्या क्या दिया है। ए एम बराबर बी एम दिया है, सी एम बराबर डी एम दिया है। अगर ये दिया है तो एक चीज और है भैया, ये कोण के बराबर ये कोण है। काहे? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। देखिए भैया 3 चीज मिल गया, तो आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया खटाखट। तो लिख लीजिए, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में ऐसे। अब लिखिए भैया, 2 भुजा है, एक कोण है, तो पहले एक भुजा लिखिए, ए एम बराबर बी एम, जो कि क्या लिखेंगे? दिया है। फिर भैया कोण बार लिख लो, कोण ए एम सी बराबर कोण ए एम सी बराबर कोण बी एम डी, बी एम
डी क्या शीर्षाभिमुख कोण, क्यों है भैया शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ध्यान देना। अब भैया एक चीज और है, एक चीज तो दिया भैया सीएम बराबर डीएम या डीएम बराबर सीएम, बातें की है, नीचे दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए देखो लिख सकते हैं नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सीएम बराबर डीएम, सीएम बराबर डीएम, ये भी आपका दिया है। बस आपको आपको कितने मिल गए, तीन चीज मिल गया, भुजा यानी साइड एंगल साइड, तो यहां लिखेंगे हम साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज डी एम डी, ये आपका सर्वांशम हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया, पहला सिद्ध। अब आइए जरा दूसरा देख लेते हैं, पहला आपका सवाल सिद्ध हो गया ये वाला। फिर कह रहा है दूसरा डी बी सी बराबर 90 भैया, डी बी सी ये 90 सिद्ध करना हमें, ये 90 दिया है, ये सिद्ध करना हमें 90। तो भैया अगर इसको 90 है, ये इसे 90 लाना है, तो हमें कौन सा त्रिभुज सर्वांशम करना पड़ेगा, सी बी सी डी, मतलब ये वाले त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज सर्वांशम करना है। तो इसका मतलब ए बी सी, अगर ये वाले त्रिभुज के सर्वांशम ये वाला त्रिभुज हो जाए तो 100% है ये कोण सी के बराबर कोण बी हो जाएगा, क्यों सीपी सीपी से, यानी सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब उसको सिद्ध करने के लिए देख लो जरा, तीसरे नंबर में दिया गया है डीबीसी, यानी डीबी त्रिभुज डीबीसी सर्वांशम त्रिभुज एसीबी, इसका मतलब तीसरा पहले प्रूव कर दे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो चलिए भैया कुछ तो आप नोट कर लिए होंगे, क्या मिटा सकते हैं, देखिए ये पहला सिद्ध हो गया, हम पहला को हम मिटा देते हैं, ध्यान देना, यहां से हम ये मिटाते हैं, पहला आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए अब तीसरा प्रूव्ड करते हैं। आप कौन सा त्रिभुज प्रूव्ड करेंगे, त्रिभुज, ध्यान देना ये तीसरा वाला त्रिभुज डी बी सी तथा यहां उत्पत्ति में दिया गया उत्पत्ति त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी में, ध्यान देना डीबीसी डीबीसी ये वाला ठीक, और इसके बाद त्रिभुज एसीबी ये वाला त्रिभुज। तो चलिए भैया इसमें दिया क्या है जरा देख तो लो। देखिए भैया अभी अभी इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज सर्वांशम किए हैं, तो बीडी बराबर एसी, सीपीसीडी पहले सिद्ध कर चुके हैं। फिर इसके बाद ये बीसी उभयनिष्ठ है। फिर एक चीज क्या मिलेगा भैया, जरा देख लो, एक चीज तो मिल जाएगा, एक कोण के बराबर एक कोण भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी सिद्ध किए हैं। तो इसका मतलब है हमें दो भुजा, एक ये एक ये, दो भुजा एक कोण मिलेगा। तो इसका मतलब पहले भुजा फिर कोण। तो चलिए देखिए भुजा लिखिए, आपका भुजा क्या दिया जरा देखो, बीडी बराबर एसी या एसी बराबर बीडी, क्या है सीपी से, या पहले से दिए सीपी से आया ये ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, कोण, तो कोण इस तरह भी लिखते हैं, कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण ए बी सीपी से, क्योंकि इसके पहले आप सिद्ध कर चुके हैं नंबर 1 में। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर बीसी, जो कि क्या है उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ क्यों है भैया, जब हम बी डी सी लेते तब भी बीसी भुजा, और जब ए सी बी लेते हैं तब भी बीसी भुजा। तो बस साइड एंगल साइड से त्रिभुज डीबीसी सर्वांशम त्रिभुज एसीबी, ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, तीसरा सिद्ध हो गया। अब आइए तीसरा की बात, देखिए भाई तीसरा हो गया, अब दूसरा देखो, जैसे अब हम
सिद्ध कर चुके हैं कि ए त्रिभुज के बराबर आपका ई वाला त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं कोण डीबीसी, डीबीसी बराबर कोण एसीबी, एसीबी क्यों सीपीसीटी से। तो बस डीबीसी बराबर ये कितना दिया 90 अंश हो गया, ये भी प्रूव्ड आपका। ठीक, ये आर ओ बी ई डी। तो देखिए भैया पहला दूसरा तीसरा सिद्ध हो गया, ये 3 सवाल आपके लग गए। अब हमें लास्ट नंबर सिद्ध करना है सीएम बराबर 1/2 ईडी। तो नोट कर लीजिए, चलिए देखिए इसे यहीं पे मिटा देते हैं। तीसरा देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान देना। ये चौथा नंबर। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आपका, अगर देखिए अभी अभी इसे देखिए, ये त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज सिद्ध किए हैं, तो क्या हम ए बी के बराबर सी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों सीपीसीटी से ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, या सी डी बराबर ए बी कह दो, बाद में पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं सी डी बराबर ए बी, क्यों सीपीसीटी से। आप देखिए जरा, जहां सी डी लिखा है उसके स्थान पे सीएम प्लस डीएम कर सकते हैं, सीएम प्लस डीएम बराबर ए बी। ए बी क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि ए बी हमें लाना है। ठीक, अब भैया सी डी यानी सी डी के स्थान पे हम कर सकते हैं सीएम प्लस डीएम, देखो दोनों का योग मतलब सी डी। अब जरा देखो हमें सीएम को भी बचाना है, तो जब सीएम लाना है तो डीएम को बदल दो, डीएम के स्थान पे क्या कर सकते हैं डीएम, डीएम के स्थान पे सीएम कर सकते हैं। तो भैया सीएम प्लस डीएम के स्थान पे सीएम बराबर ए बी। तो सीएम सीएम जोड़ो 2cm बराबर ए बी, तो गुणे 2 उधर जाएगा बटे 2, तो सीएम बराबर 1/2 ए बी। ये भी भैया आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, आपका प्रूव्ड पी आर ओ वी ई डी। कितना आसान सवाल थे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नावली 7.1 ये पूरे सवाल समाप्त होते हैं। अब इस अगली वाली क्लास में हम पढ़ाएंगे 7.2। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।